नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप? आशा करता हूं ठीक होंगे। स्वागत है आपका अपने परिवार प्रकाश क्लासेस में। मैं आपके लिए सीटेट जो 7 जुलाई को होने वाला है उसकी तैयारी पूरी रणनीति के साथ करा रहा हूं भैया। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर कर दें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। प्रकाश क्लासेस आपकी बिल्कुल तैयारी मुफ्त में करा रहा है भैया, कोई भी चार्ज नहीं जाएगा। जितने भी एग्जाम होंगे उनकी तैयारी बिल्कुल मुफ्त में कराएगा। इसमें मैंने कॉन्सेप्चुअल प्लस पेडागॉजिकल क्वेश्चंस लिए हैं। 15 क्वेश्चंस हैं पेडागॉजी और 15 क्वेश्चंस हैं कॉन्सेप्चुअल ईवीएस, जो आपके पेपर फर्स्ट में पूछे जाते हैं। वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक जरूर कर दें। बिना समय गवाए हुए, बिना फालतू की बात किए हुए चलिए तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। पहला क्वेश्चन क्या है? एकल परिवार से क्या तात्पर्य है? एकल परिवार से वर्ष 1950 के बाद बना परिवार, परिवार जिसमें माता पिता एवं उनके बच्चे हों, संपूर्ण परिवार जिसमें बच्चे, उनके माता पिता एवं दादा दादी हों, या केवल पति पत्नी। परिवार किसे कहते हैं ये समझिए। कम से कम, कम से कम से कम दो भिन्न लिंग वाले एक साथ परिवार में जो रहते हैं, परिवार में जो सदस्य रहते हैं उसी को परिवार कहते हैं। परिवार दो प्रकार के होते हैं, एक एकल परिवार होता है और एक संयुक्त परिवार होता है। एकल परिवार में हमसे पूछा गया है और संयुक्त परिवार की भी यही परिभाषा दी हुई है, आपको कमेंट करना है। बिल्कुल, एकल परिवार क्या होता है? ऐसा परिवार जिसमें उनके माता पिता एवं उनके बच्चे रहते हैं, उन्हें कहीं ना कहीं आप क्या कहेंगे? एकल परिवार कहेंगे। संपूर्ण परिवार यानी कि संपूर्ण परिवार किसे कहते हैं? जिसमें बच्चे, उनके माता पिता एवं दादा दादी भी साथ रहते हैं, तो उसे कहीं ना कहीं संयुक्त परिवार कहते हैं। आशा करता हूं समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। अगला क्वेश्चन, तंबाकू की आदत किससे होती है? कोकीन, कैफीन, निकोटीन या हिस्टेमिन? कमेंट करना है, बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। वीडियो को पूरा वॉच करें। आगे मैंने पेडागॉजिकल क्वेश्चंस भी लिए हैं इसमें। बिल्कुल, कोकीन की बात करता हूं तो कोकीन कोका पौधे से, कौन से? कोका पौधे से बनाई जाती है। ये कोका पौधे की पत्तियों से बनाई जाती है, ये आप ध्यान रखना, ठीक है। कैफीन क्या होता है? ये चाय के पौधे में पाया जाता है, ये थकान को दूर करता है। चाय के पौधे में पाया जाता है और ये थकान को दूर करता है, ठीक है। तंबाकू की जो आदत लगती है वो उसमें निकोटीन पाया जाता है, ये आप ध्यान रखेंगे। ये स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, ये भी आप ध्यान रखना, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए। भारत में लड़के व लड़कियों की विवाह योग्य न्यूनतम आयु क्या है? बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे पूछा भी गया है, स्टार भी लगा लेना इस क्वेश्चन पर भैया। 21 वर्ष एवं 18 वर्ष, लड़के की 21 वर्ष होनी चाहिए और लड़की की 18 वर्ष। क्या 18 वर्ष लड़के की, 21 वर्ष लड़की की, 18 वर्ष लड़के की, 18 वर्ष लड़की की, 18 वर्ष और 16 वर्ष क्या होगा आपका राइट आंसर? बिल्कुल, बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। आप वीडियो को लाइक करें, शेयर भी कर दें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। आने वाले हर एग्जाम की तैयारी बिल्कुल मुफ्त में, कोई भी चार्ज नहीं। प्रकाश क्लासेस को सिर्फ अपना प्यार चाहिए आपका, और इस परिवार में बनाने में मदद करें भैया। फिलहाल इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका 21 वर्ष व 18 वर्ष आपका राइट हो जाएगा, ठीक है साथियों। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। राजस्थान के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या है? ये आपसे पूछा गया है। खनन, बेकरी, मुर्गी पालन या कृषि? राजस्थान में जो लोग रहते हैं उनका व्यवसाय आपसे पूछा जा रहा है। जरा एक बार कमेंट कीजिए। बिल्कुल, वेरी गुड, बिल्कुल, बहुत अच्छे भैया, बहुत अच्छे। क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर? कहीं ना कहीं कृषि उनका राजस्थान का
मुख्य व्यवसाय है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, राजस्थान में निम्न में से किस स्थान पर शक्कर बनाने का कारखाना नहीं है? शक्कर का मतलब आप जानते हैं ना, चीनी बनाने का कारखाना नहीं है, ये आपको बताना है। केशवाराय पाटन, निम्बाहेड़ा, उदयपुर या भोपाल सागर में। तो राजस्थान में निम्न में से किस स्थान पर शक्कर बनाने का कारखाना नहीं है? तो ये केशवराय पाटन में कोई भी इनका शक्कर बनाने का कारखाना नहीं है। वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक ज़रूर कर दें, शेयर भी कर दें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। आने वाले हर एग्जाम की तैयारी प्रकाश क्लासेस के साथ बिल्कुल मुफ्त में। ठगी अथवा अनुचित व्यापारिक व्यवहार होने पर हमें शिकायत करनी चाहिए? उपभोक्ता संरक्षण मंच को, जिला मुख्यालय को, तहसील को या ग्राम पंचायत को? आपसे ठगी की जा रही है, अनुचित व्यवहार किया जा रहा है भैया व्यापार में, तो हम किससे शिकायत करेंगे? तो ये आपका किसी और से शिकायत नहीं भैया, आपको उपभोक्ता संरक्षण मंच को शिकायत करनी है। किसको? उपभोक्ता संरक्षण मंच को शिकायत करनी है। आपसे पूछा जाए उपभोक्ता संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 15 मार्च को मनाया जाता है। क्या बिल्कुल राइट हूं मैं क्या? जरा एक बार कमेंट। बिल्कुल अगले क्वेश्चन की तरफ। बिल्कुल आगे मैंने पेडागॉजिकल भी क्वेश्चंस लिए हैं, आप वीडियो को पूरा वॉच करें। राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने सदस्य मनोनीत होते हैं? 12, 18, 20 या 22? आपसे लोकसभा में पूछा जाए, लोकसभा में कितने सदस्य मनोनीत कर सकता है? तो लोकसभा में आपके 2 सदस्य मनोनीत कर सकता है, ये भी आप ध्यान रखेंगे। लेकिन आपसे राज्यसभा में पूछा जा रहा है तो राज्यसभा में 12 सदस्य मनोनीत कर सकता है। ठीक है साथियों, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, जिला उद्योग केंद्र किस योजना के तहत शहरी एवं ग्रामीण युवकों को रोजगार मुहैया कराता है? प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना, इससे तो सड़कों का निर्माण होता है। प्रधानमंत्री रोजगार योजना, क्या हमारा राइट आंसर ये होगा? तो बिल्कुल यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि हमें रोजगार की जो मुहैया करा रहा है वो प्रधानमंत्री रोजगार योजना है। कब आया था? तो 1 अप्रैल, कब? 1 अप्रैल सन 2016 में ये स्टार्ट हुआ था। ठीक है साथियों, ये भी आप ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन, संसार में अधिकतम ट्यूबवेल किस देश में है? सबसे ज़्यादा ट्यूबवेल से सिंचाई कहाँ होती है, कहाँ पाए जाते हैं ट्यूबवेल? क्या अमेरिका में, ऑस्ट्रेलिया में, चीन में या भारत में? कमेंट कीजिए, बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं आपके ये। बिल्कुल 5 सेकंड का टाइम देता हूँ मैं आपको। वेरी गुड भैया, बहुत अच्छे से मेरे भाई और बहन कमेंट करते हैं, बड़ा प्यार मिलता है आपका प्रकाश क्लासेस को। कमेंट बिल्कुल बहुत बढ़िया। क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर? इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका भारत करेक्ट हो जाएगा। कहाँ? भारत की बात करते हैं, सबसे ज़्यादा जो ट्यूबवेल हैं वो आपके भारत में है। ठीक है साथियों, अगला क्वेश्चन, गणगौर का त्योहार मनाया जाता है चैत शुल्क की तीज को, सावन शुल्क की तीज को, भाद्रपद कृष्ण पक्ष अष्टमी को या चैत शुक्ल नवमी को? कमेंट। गणगौर का त्योहार आपसे पूछा जा रहा है, कहाँ मनाया जाता है? तो ये राजस्थान में मनाया जाता है। क्या राजस्थान में मनाया जाता है? बिल्कुल भैया, राजस्थान में ही मनाया जाता है। ठीक है, गणगौर का त्योहार जो मनाया जाता है वो राजस्थान में मनाया जाता है। ये चैत शुल्क की तीज को मनाया जाता है, चैत शुल्क की तीज को, ये आप ध्यान रखना। आपको वीडियो कैसी लग रही है? एक लाइक कीजिए अगर पसंद आ रही हो तो, नहीं पसंद आ रही है तो डिसलाइक कर दीजिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं भैया, राजस्थान में झीलों की नगरी कौन सी है? जयपुर। जयपुर को तो आप जानते हैं ना, पिंक सिटी के नाम से जानते हैं। क्या पिंक सिटी के नाम से जानते हैं क्या? बिल्कुल भैया। और जोधपुर को क्या? उदयपुर या अजमेर? तो राजस्थान में जो झीलें सबसे ज़्यादा पाई जाती हैं वो आपकी कहाँ पाई जाती हैं? उदयपुर में पाई जाती हैं। एक आपको झील कमेंट करनी है उदयपुर की, जानना चाहते हैं भैया। अगला क्वेश्चन, विजय स्तंभ किसने बनवाया था? महाराणा कुंभा ने, महाराणा सांगा ने, महाराणा प्रताप ने या महाराज जय सिंह ने?
तो विजय स्तंभ जो किसने बनवाया था ये आपको कमेंट करना है। कहाँ बनवाया था, तो ये राजस्थान, कहाँ, राजस्थान के चित्तौड़गढ़, कहाँ, चित्तौड़गढ़ में बनवाया था क्या ये, बिल्कुल भैया, सॉरी, चित्तौड़गढ़ में बनवाया था, ये भी आप ध्यान रखना, ठीक है। ये किसने बनवाया था, तो ये आपके किसी और ने नहीं, महाराणा कुंभा ने बनवाया था। वीडियो आपको पसंद आ रही हो तो लाइक करें। आगे पेडागोजिकल क्वेश्चंस हैं, आप वीडियो को पूरा वॉच करें। बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। ये आपको जो सिंबल दिख रहा है ये किसका सिंबल है, ये आपको बताना है। बिल्कुल, क्या मुख्य सड़क का है, पैदल पारपात का है, रेलवे क्रॉसिंग या संकरी पुलिया का। संकरी पुलिया का मतलब होता है कि आपकी पुलिया है जो वो कम जगह है भैया, कम जगह है। पुल जो है आपका कम जगह का है। रोड तो ऐसे बढ़ गया भैया, रोड ऐसे बढ़ गया, लेकिन जो पुलिया है वो आपकी छोटी है, यानी चौड़ाई में कम है। तो अब आप बता दीजिए क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। बिल्कुल, बहुत अच्छे से कमेंट किया है मेरे भाई और बहनों ने। संकरी पुलिया हो जाएगा, यानी हमारा राइट आंसर डी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन, एटीएम का पूरा रूप क्या है। क्या ऑटोमेटेड टेलर मशीन होता है, ऑल टाइम मनी होता है, ऑटोमेटेड ट्रांसफर मशीन होता है या ऑडिट टेलर मशीन होता है। ऑडिट टेलर मशीन, कमेंट। एटीएम का पूरा रूप बताना है आपको। बिल्कुल, बहुत अच्छे भैया, क्या हो जाएगा, ऑटोमेटेड टेलर मशीन जो होता है वो एटीएम का फुल फॉर्म होता है, ठीक है साथियों। अगला क्वेश्चन, कंप्यूटर के माध्यम से भेजे जाने वाले संदेश को कहते हैं एसएमएस। एसएमएस किससे भेजते हैं आप, किसका, फ़ोन का यूज करते हैं ना, फ़ोन का यूज करते हैं, ठीक है। फैक्स किससे भेजते हैं, जरा कमेंट कीजिए, ईमेल या टेलीग्राम। तो हम आपको बता दें ईमेल से ही आप कंप्यूटर के माध्यम से भेजते हैं ईमेल को, ये आप ध्यान रखना, ठीक है साथियों। बिल्कुल, ये आपके 15 क्वेश्चंस कॉन्सेप्चुअल थे वो कंप्लीट हो गए। अब हम बढ़ते हैं आपकी पेडागोजी की तरफ। वीडियो आपको कैसी लगी यहाँ तक एक बार कमेंट जरूर करेंगे। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर भी कर दें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। आने वाले हर एग्जाम की तैयारी आपकी प्रकाश क्लासेस के साथ मुफ्त में होगी। अगला क्वेश्चंस देखते हैं भैया। पहला क्वेश्चंस हमारा एक ऑप्शन कट हो गया है, इसके लिए बेहद सॉरी। इसी ऑप्शन में से आपको आंसर मिलेगा। बिल्कुल, पहला क्वेश्चन, बीज अंकुरण की अवधारणा को इस तरह सबसे बेहतर तरीके से पढ़ाया जा सकता है। आपको बच्चे के लिए बीज की अवधारणा समझानी है, वो आप कैसे करके समझाएंगे बच्चे को, जरा एक बार कमेंट। बीज बोने, अनुकरण के विभिन्न चरणों का अवलोकन करने और उनका चित्र बनाने की गतिविधि को बच्चों को निष्पादित करने के लिए कहेंगे क्या। अंकुरित बीजों की फोटो दिखाएंगे या कक्षा में अंकुरित बीजों को दिखाना और अनुकरण की प्रक्रिया को स्पष्ट करना, या बोर्ड पर आप चित्र बना देंगे उसका, तो आप समझाएंगे। 4 नंबर में ये लिखा गया है भैया, कमेंट कीजिए। बेहद सॉरी, एक ऑप्शन कट हो गया है, आगे कोई भी ऑप्शन कट नहीं मिलेगा आपको। फिलहाल इस क्वेश्चन का राइट आंसर इन थर्ड में है। बीज अंकुरण की सबसे जो बेस्ट मेथड है भैया, पहले बच्चे को आप बीज बोने को कहेंगे, फिर वो अनुकरण कर रहा है उसके बारे में अवलोकन करने को कहेंगे, फिर उसका चित्र बनाने की जो गतिविधियां बच्चे ने की हैं उसको निष्पादित करने के लिए कहेंगे। यानी हमारा ऑप्शन ए करेक्ट राइट हो जाएगा, ठीक है साथियों। बिल्कुल, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में बच्चों के व्यक्तिगत अनुभवों को महत्व देना शिक्षक को लाभ पहुंचाता है। जो पर्यावरण अध्ययन की कक्षा है उसमें बच्चों के जो अनुभव हैं उनको आपके लिए महत्व देना है। ये नहीं कोई भी बच्चा आपसे कुछ कह रहा है तो आप उसको धिक्कार रहे हैं। जो भी बोल रहा है उसका, वो जो गलत बोले या सही बोले, उसका आपको सम्मान करना है, तभी बच्चा चीज़ों को सीखेगा। विषय को बच्चों के अनुभव संसार से जोड़ने और विमर्श व सीखने को बढ़ावा देने में, उसकी ऊर्जा बचाने में, क्योंकि बच्चे बातचीत करना पसंद करते हैं,
बच्चों के विशिष्ट अनुभवों को जानने में या बच्चों की भाषा और संप्रेषण कुशलताओं को सुधारने और परिमार्जित करने में। क्या होगा राइट आंसर 2 नंबर का। बिल्कुल, विषय को बच्चों के अनुभव संसार से जोड़ने और विमर्श व सीखने को बढ़ावा देना ही आपका अनुभवों को महत्व देना होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक विद्यालय में पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने का उद्देश्य निरूपित है? अपने ज्ञान का विस्तार करने के लिए बच्चों को सूचना देना कि उन्हें कौन सी पुस्तकें पढ़नी चाहिए। क्या यह उद्देश्य होगा? विद्यालय में बच्चों के अनुभवों को बाहरी दुनिया से जोड़ेंगे क्या? बच्चों को तकनीकी शब्दावली और परिभाषाओं से परिचित कराएंगे या पर्यावरण अध्ययन से संबंधित तकनीकी शब्दों का आकलन करेंगे? जरा एक बार कमेंट करेंगे। बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, ऐसे ही क्वेश्चन आपको मिलते हैं भैया। प्राथमिक विद्यालय में पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने का उद्देश्य जो है आपका, वो विद्यालय के बच्चों के अनुभवों को बाहरी दुनिया से जोड़ना और बाहरी दुनिया से जोड़कर सिखाना बेहद इंपॉर्टेंट होता है। अगला क्वेश्चन, एक विद्यालय ने राजस्थान के लिए कक्षा 5 के बच्चों के शैक्षिक भ्रमण की योजना बनाई है भैया। एक विद्यालय के टीचर हैं, बच्चे को बाहर घुमाने ले जाने के लिए नहीं भैया, एक शैक्षिक भ्रमण कराना है बच्चों को। इसकी अपेक्षाएं क्या रहेंगी? जब बच्चे को घुमाने ले जाएगा, मान लो कहीं चिड़ियाघर में ले गया, तो चिड़ियाघर में जाने पर बच्चों से क्या अपेक्षाएं होंगी? यदि उनके कोई प्रश्न हो तो उन्हें दर्ज कर लेना चाहिए और घर पहुंचने के बाद अभिभावकों से उन्हें पूछना चाहिए। क्या ये अपेक्षाएं रहेंगी? चीज़ों के बारे में बिना कोई प्रश्न पूछे सभी का अवलोकन करना चाहिए, उन्हें आनंद उठाना चाहिए, उन्हें ध्यान से अवलोकन करना चाहिए, टिप्पणियां दर्ज करनी चाहिए और बाकी बच्चों तथा शिक्षकों के साथ अपने अवलोकनों को बांटना चाहिए। क्या होगा 4 नंबर का राइट आंसर? बिल्कुल, बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, वीडियो को आप वॉच पूरा करें भैया। वेरी गुड, बहुत अच्छे। क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर? उन्हें ध्यान से अवलोकन करना चाहिए, टिप्पणियां दर्ज करनी चाहिए और बाकी बच्चों तथा शिक्षकों के साथ अपने अवलोकनों को बांटना चाहिए। यानी हमारा 4 नंबर का राइट आंसर 4 ही करेक्ट होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, एक किसान दानों को भूसे से अलग करना चाहता है, जिस प्रक्रिया से यह किया जा सकता है वह कौन सी प्रक्रिया होगी? मान लो अभी गेहूं की कटाई चल रही है, गेहूं साफ हो रहे हैं भैया, तो आप गेहूं जो है भूसे में मिले हुए हैं, तो आप क्या करेंगे? उसको अलग करेंगे तो उस अलग करने की प्रक्रिया कौन सी होगी? फसल की कटाई से तो कोई दानों को भूसे से अलग नहीं किया जा सकता, हस्त चयन से भी नहीं, क्या थ्रेसिंग से भी भूसा आता है ना, लेकिन निष्पावन से मतलब क्या होता है कि भूसे से अलग करना। एक तरह से हवा में अगर हवा चल रही है तो ये गांव के बच्चे जानते होंगे कि उसको अलग करते हैं, भूसे को अलग और दाने को अलग करते हैं, तो ये निष्पावन मेथड कहलाता है। ठीक है साथियों, अगला क्वेश्चन, प्राथमिक स्तर पर आकलन में शामिल होना चाहिए। आपको आकलन करना है तो उसमें क्या शामिल करना चाहिए? अर्धवार्षिक और वर्ष के अंत में वार्षिक परीक्षाएं, छोटे बच्चों को उत्तीर्ण अथवा अनुत्तीर्ण की श्रेणी के अंतर्गत आंकने के लिए प्रत्येक सप्ताह गृह कार्य और कक्षा कार्य, शिक्षक द्वारा सतत और संरचनात्मक तरीके से किए गए अवलोकन को बच्चों और अभिभावकों के साथ बांटना, प्रत्येक सप्ताह औपचारिक परीक्षाएं और खेल तथा उन्हें प्रगति पत्र में दर्ज करना। क्या होगा आकलन में शामिल होना चाहिए? 6 नंबर का राइट आंसर। बिल्कुल 6 नंबर का राइट आंसर करेक्ट हो जाएगा। वेरी गुड भैया। क्या हो जाएगा? शिक्षक द्वारा सतत और असंरचनात्मक तरीके के लिए किए गए अवलोकन को बच्चों और अभिभावकों के साथ बांटना। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक अध्यापक को कक्षा 4 के विद्यार्थियों को हमारे देश के भोजन की सांस्कृतिक विविधताएं पढ़ानी हैं। इस विषय को पढ़ाने के लिए सर्वोत्तम विधि निम्नलिखित में से क्या है? अपने देश के विभिन्न राज्यों के विभिन्न लोगों द्वारा खाए जाने वाले विविध भोजन के बारे में विद्यार्थियों को एक प्रोजेक्ट दें।
विद्यार्थियों से पूछें कि उन्हें क्या खाया है, उसके बाद चर्चा करें। विद्यार्थियों से कहें कि वे अपने परिवार के भोजन के बारे में सूचना एकत्रित करें, या फिर विभिन्न प्रकार की खाने की चीज़ों के चित्रों वाले फ्लैश कार्ड दिखाएंगे आप। जगह जगह पे आपको क्या खाया जाता है क्या नहीं खाया जाता है उसको पढ़ाना है, तो आप कौन सा तरीका अपनाएंगे? 4 तरीके आपके सामने हैं। बिल्कुल, अपने देश के विभिन्न राज्यों के विभिन्न लोगों द्वारा खाए जाने वाले विविध भोजन के बारे में विद्यार्थियों को एक एक प्रोजेक्ट देंगे। इससे अच्छा बेस्ट मेथड हो ही नहीं सकता भैया। ठीक है, अगला क्वेश्चन, प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन के आकलन निम्नलिखित में से कौन सा एक संकेतक उपयुक्त नहीं है? बिल्कुल, प्रश्न पूछेंगे, न्याय और समानता के प्रति चिंता, सहयोग या स्मरण रखना। स्मरण रखना भी क्या इंपॉर्टेंट है ईवीएस में? है नहीं है भैया। स्मरण रखना कोई चीज़ है इतनी इंपॉर्टेंट नहीं होती है। सहयोग भी होना चाहिए, न्याय और समानता की चिंता भी होनी चाहिए, प्रश्न भी पूछने चाहिए, लेकिन एक आकलन का जो उपयुक्त तरीका है वो स्मरण रखना, याद करना, ये नेगेटिव होते हैं। अगला क्वेश्चन, इस पौधे में पत्तियां हैं जिन्हें सब्जी की तरह प्रयोग में लाया जाता है, इसके बीजों से तेल प्राप्त किया जाता है, ये पौधा कौन सा है? जरा स्टार लगा लेना इस क्वेश्चन पर, बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नारियल, बंद गोभी, सरसों, पालक। नारियल से तेल मिलता है लेकिन उसके पत्ते जो हैं वो सब्जी के रूप में प्रयोग नहीं होते हैं। बंद गोभी से तेल नहीं मिलता भैया, पालक से भी नहीं, लेकिन सरसों जो है वो आपकी क्या है, तेल भी मिलता है और इसके पत्तों को साग भी बनाकर खाया जाता है। ठीक है, यानी इस क्वेश्चन का राइट आंसर 3rd करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, प्राथमिक कक्षाओं के विद्यार्थियों को मानचित्र शिक्षण के लिए निम्नलिखित में से कौन सी युक्ति सर्वाधिक प्रयुक्त प्रतीत होती है? शिक्षार्थियों को निर्देश देना कि वे घर से भारत का मानचित्र लेकर आएं, क्या ये उपयुक्त होगा? शिक्षार्थियों को एटलस दिखाना और विभिन्न स्थानों की स्थिति बताने के लिए कहना, या शिक्षार्थियों की सहायता करना कि वे अपने ही संकेतों का उपयोग करते हुए अपने निकटतम परिवेश का मानचित्र बनाएं तथा वस्तुओं की सापेक्ष स्थिति और दिशा पर ध्यान केंद्रित करें, या अध्यापक द्वारा श्यामपट्ट पर मानचित्र बनाना तथा शिक्षार्थियों को विभिन्न स्थानों की स्थिति बताने को कहना। 10 नंबर का राइट आंसर क्या होगा? बिल्कुल, जितने भी मेरे भाई बहन 3rd नंबर के साथ जा रहे हैं वो बेहद अच्छी तैयारी है उनकी, यानी 3rd नंबर का राइट आंसर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, यदि हम पक्षियों का अवलोकन करते हैं तो हम ये पाते हैं कि अधिकांश पक्षी अपनी गर्दन अत्यधिक हिलाते हैं। इसका कारण क्या होता है? आपने देखा होगा कि जो पक्षी होते हैं वो अपनी गर्दन को इधर उधर हिलाते हैं। ठीक है, तो क्या कारण है? इनके कान ढके होते हैं और वे उड़ सकते हैं। पक्षियों के 2 नेत्र होते हैं, इनके नेत्र 2 भिन्न भिन्न वस्तुओं को एक ही समय पर होते हैं, या अधिकांश पक्षियों के नेत्र स्थिर होते हैं और घूम नहीं सकते हैं। 11 नंबर का राइट आंसर करेक्ट क्या होगा? बिल्कुल, अधिकांश पक्षियों के नेत्र स्थिर होते हैं और घूम नहीं सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से हमारे देश के किस राज्य के अधिकतर लोग नारियल के तेल में पकी हुई समुद्री मछली खाना पसंद करते हैं? नारियल के तेल में गोवा, जम्मू और कश्मीर, बिहार या मिजोरम। जम्मू और कश्मीर से भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, तो ये सरसों के तेल में, सरसों के तेल में मछली पकाते हैं। क्या? मछली पकाते हैं, ये आप ध्यान रखना, मछली पकाते हैं। ठीक है साथियों, लेकिन आपसे नारियल के तेल में पूछा गया है, तो नारियल के तेल में आपका राइट आंसर गोवा हो जाएगा। क्या? गोवा हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, दिए गए प्रश्न को ध्यान से पढ़िए। क्या आपने अपने घर या स्कूल के आसपास जानवर देखे हैं? उनके छोटे बच्चे हैं, अपनी नोटबुक में उनके नाम लिखिए। इस प्रश्न के माध्यम से किस प्रक्रमण कौशल का आकलन किया गया है? वर्गीकरण एवं चर्चा करना, परिकलना एवं प्रयोग करना, न्याय के लिए सरोकार, या अवलोकन एवं रिकॉर्डिंग करना। 30 नंबर का राइट आंसर क्या होगा? पहले जो आपने बोला है
कि जानवरों को देखिए, उनके बच्चों को देखिए, तो बच्चा कहीं ना कहीं अवलोकन करेगा। फिर जहाँ भी उसे नोट करना होगा तो नोट करेगा, यानी रिकॉर्डिंग करेगा, यानी 13 नंबर का राइट आंसर 4 करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, कक्षा 5 की शिक्षिका एक एल्युमिनियम फाइल लेती है और पानी में डाल देती है एवं दिखाती है कि वह ऊपर तैरता है। फिर वह फाइल को मरोड़कर जोर से दबाती है और फिर से पानी में डालती है। शिक्षार्थियों को दिखाती है कि वह डूबता है। बाद में वह शिक्षार्थियों को यह सोचने और कारण देने के लिए कहती है कि ऐसा क्यों हुआ। इस प्रश्न का उत्तर देने में निम्नलिखित में से कौन से प्रक्रमण कौशल का प्रयोग किया जाएगा? परिकल्पना, वर्गीकरण, अवलोकन या मापन। 14 नंबर का राइट आंसर करेक्ट हो जाएगा आपका, परिकल्पना राइट हो जाएगा। ठीक है साथियों, अगला लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का, ऑप्शंस आपके इधर है भैया। प्राथमिक कक्षाओं में शिक्षार्थियों के आसपास अनेक प्रकरणों में अनेक वैकल्पिक अवधारणाएं होती हैं, जैसे सजीव, निर्जीव, जलचक्र, पौधे आदि। इन वैकल्पिक अवधारणाओं के स्रोत हो सकते हैं परिवार एवं समुदाय, पाठ्य पुस्तकें एवं अन्य पुस्तकें, शिक्षक, कहानियां एवं कविताएं, या कौन से विकल्प सही हैं? राइट कमेंट करना है। बिल्कुल, यानी कि देखिए आपके ये चारों ही विकल्प अच्छे हैं और हमारा राइट आंसर सेकंड करेक्ट हो जाएगा। वीडियो आपको कैसी लगी एक बार कमेंट जरूर करेंगे। वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आने वाले हर एग्जाम की तैयारी प्रकाश क्लासेस के साथ बिल्कुल मुफ्त में। और हाँ, वीडियो में आपको कोई भी प्रॉब्लम लगी हो तो उसको कमेंट करें, उसको प्रकाश क्लासेस सुधारने की कोशिश करेगा। जय हिंद साथियों।